हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम क्रिकेट से रिलेटेड एक वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा वीडियो मुझे लग रहा होने वाला है। तो आइए हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल बताएंगे जी के भाई। तो जो टाइटल है वो है पाकिस्तान वांट्स टू ब्लॉक आईपीएल्स एक्सपेंशन, क्रिकेट इकोनॉमी राइवलरी स्टार्ट्स। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि आईपीएल का जो विस्तार है वो बंद हो। और पहले से आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के राइवल हैं, यानी कह सकते हैं धुर विरोधी हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके ज़रूर ही अपोज करेगा, भले ही अच्छा हो या बुरा हो। बिल्कुल। तो इसमें इन्हें ये ज्वेलसी हो रही है कि अभी आईपीएल ने जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसे भी बीट कर दिया है। तो आईपीएल काफ़ी इनकम जनरेट कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये कह सकते हैं बीसीसीआई जो बीसीसीआई है ना, आईपीएल के थ्रू बहुत पैसे कमा रही है। तो और इसमें एक बात हमने आईपीएल बिजनेस में बोला था कि जो बीसीसीआई है ना, वो आईपीएल से हुई अर्निंग का कुछ पार्ट बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड्सों को भी देता है जिनके प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं। अब जैसे पाकिस्तान का कोई प्लेयर यहाँ खेलता ही नहीं है तो उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको इस बात की भी टीज होगी। और आईसीसी को भी पैसा मिलता है क्योंकि आईसीसी जो आईसीसी है वो स्पेसिफिक विंडो देती है आईपीएल कराने के लिए 2 महीने की। तो अब जो बीसीसीआई ये प्लान कर रहा है कि जो आईपीएल है उसका हम विस्तार कर दें, 2 से 3 महीने हो सकता है इसका विस्तार हो। तो पाकिस्तान इस बात को अपोज कर रहा है। तो इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और पाकिस्तान आप अगर देखो तो क्रिकेट में बहुत ही लंबे समय तक राइवल्स रहे हैं, मगर अब जो क्रिकेट इकोनॉमी ग्लोबली इतनी ग्रो करती जा रही है, क्रिकेट एक मेगा मल्टी बिलियन डॉलर स्पोर्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है आईपीएल की वजह से इसको रोका जाए। रिसेंटली पीसीबी के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि आईपीएल के जो मीडिया राइट्स अभी बिके हैं करीब 50,000 करोड़ के, इसके बाद जो आईपीएल का विस्तार किया जाएगा इसको ब्लॉक करने की पीसीबी कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आईपीएल के विस्तार को ये डायरेक्टली ब्लॉक कर देंगे, मगर आईसीसी को ये लोग कहेंगे कि स्पेशल विंडो मत दीजिए इंडिया को, इंडिया के आईपीएल को स्पेशल स्टेटस आप यहां पर ना दीजिए। ना पूरा इशू क्या है यहां पर समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली ही आईपीएल के मीडिया राइट्स काफी न्यूज में थे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली इंडिया ने बैन हटा दिया है किस कंपनी से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वीजा, पेपैल, मास्टर कार्ड या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ अब यह बात तय हो चुकी है कि 2023 में आप लोग आईपीएल डिज्नी हॉटस्टार पे नहीं देख पाओगे। आपको आईपीएल दिखेगा ऑनलाइन वायाकॉम 18 के प्लेटफॉर्म में। वो प्लेटफॉर्म के बारे में ऑफ कोर्स वो जानकारी देंगे बाद में। उसके अलावा टीवी पर आईपीएल रहेगा स्टार स्पोर्ट्स पर। और सारे टोटल जो ये मीडिया राइट्स बिके हैं ये $6 बिलियन के हैं। और लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि अब आईपीएल का विस्तार होने वाला है। पहले आईपीएल जो 1.5 महीने में निपट जाता था, अब ये फैलकर 2.5 महीने लंबा हुआ करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा मैचेस होंगे, ज़्यादा इवेंट्स होंगे, बेसिकली ज़्यादा आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से मीडिया राइट्स इसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिके हैं। और जैसे ही आईपीएल फैला है इसका प्रेशर आ चुका है आईसीसी पर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर। क्योंकि देखिए आईपीएल अकेला टूर्नामेंट है, अकेला डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, जिसके लिए आईसीसी अलग से एक विंडो निकालता है। नहीं तो वैसे आप अगर देखो, ये मैं आईसीसी की वेबसाइट पे हूं, यहाँ पे इनका कैलेंडर है, यहाँ पे बता रखा है कि कौन से मैच कहाँ पर होंगे। जो बड़े मैच होते हैं उनके बारे में तो हमको पता लगता ही है, जैसे कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, मगर आईसीसी कई छोटे मैच भी कराता रहता है जिसके बारे में काफी बार हमको पता लगता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल युगांडा हांगकांग का मैच भी होता है, नेदरलैंड्स इंग्लैंड का मैच भी होगा, युगांडा इटली का मैच भी होगा। तो इसी इंटरनेशनल कैलेंडर में अकेला जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसको स्पेशल जगह मिलती है वो है आईपीएल। अब यहां पर आप पूछोगे मगर आईपीएल को आईसीसी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देता है? इसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो यहां पर यह है कि आईसीसी अगर मान लीजिए 1 रुपया कमाता है तो उसमें से 85 पैसे आते हैं इंडिया से। तो पैसा सिंस आईसीसी बहुत सारा कमाता है इंडिया से, तो बाय डिफॉल्ट ये लोग ऑब्वियसली इंडिया को स्पेशल प्रिविलेज देंगे। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर यह भी आता है कि इंडियन प्रीमियर लीग अपने आप में फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रमोट करने वाली पहली टी20 लीग थी। आप अगर देखो आज के समय आईपीएल के बाद जो थोड़े बहुत बड़े टी20 टूर्नामेंट हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया,
फिर ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग होता है, फिर पाकिस्तान का सुपर लीग है, श्रीलंका का भी खुद का लीग है। मगर सारे जो ये लीग हैं ये आईपीएल की सक्सेस देखने के बाद ही स्टार्ट हुए थे। हाँ, एक T20 टूर्नामेंट हुआ करता था इंग्लैंड और वेल्स में जिसका नाम था T20 ब्लास्ट, मगर ये कभी कंसिस्टेंटली हुआ नहीं था और यहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला फॉर्मेट नहीं था। आईपीएल अपने आप में मैं कहूँगा एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में आप अगर देखो तो एक कमाल की इनोवेशन थी कि फ्रेंचाइजी सिस्टम होगा, फ्रेंचाइजी बीसीसीआई बेचेगा और ओनर्स के पास अधिकार होगा कि ये नाम जो मर्जी चूज करे, इनके थीम सॉन्ग भी होंगे, इनको प्रमोट किया जाएगा। ये सब करने वाला आईपीएल पहला टूर्नामेंट था। तो बाद में सिंस बहुत से टूर्नामेंट्स ने सीधा आईपीएल को कॉपी करने की कोशिश करी है, तो ये भी मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि इंपॉर्टेंस आईपीएल को ही दी गई है, क्योंकि ये अपने आप में पहला ऐसा टूर्नामेंट था और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। अब यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बाकी इतने सारे देश है ये कोई कमजोर देश तो है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर आप कह सकते हैं इवन इंग्लैंड है, ये सब कंट्रीज बीसीसीआई के सामने खड़े क्यों नहीं हो जाते कि आपके टूर्नामेंट को स्पेशल विंडो क्यों मिलेगी आईसीसी के कैलेंडर में, हमारे टूर्नामेंट को क्यों नहीं मिलेगी? देखो, इसका रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी जो ज़्यादातर कमाई करते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, ये इंडिया के दम पे ही करते हैं। क्रिकेट में एक क्रिकेटिंग बोर्ड चाहे किसी भी देश का हो, सबसे ज़्यादा पैसा कब कमाता है? जब इंडियन क्रिकेट टीम उस कंट्री को विजिट करती है। देखो, जब इंडियन टीम विजिट करती है ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच, वनडे या फिर T20 खेलने के लिए, उस पूरे टूर में बीसीसीआई की कोई कमाई नहीं होती। बीसीसीआई का बस खर्चा हो रहा है, प्लेयर्स को सैलरी पे करनी है, सारी कमाई यहाँ पर करता है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली इंडिया का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया में, इसने ऑस्ट्रेलियन टीवी में सारे पेपर व्यू रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बताया जाता है कि एड रेवेन्यू में बस सोनी ने ही 400 करोड़ कमाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कमाई हुई है। कई ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिलाइज हेविली ऑन इंडिया टूर्स। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी जो रेवेन्यू आता है जिससे ही अपना बोर्ड चलाते हैं, इसका बहुत ही बड़ा शेयर आता है इंडिया के टूर से। तो कल को अगर मान लीजिए इंडिया के साथ इनके रिलेशंस खराब हो गए और इंडिया ने कहा कि जी 1-2 टूर हम नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इनका भी पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी चुप रहते हैं और आईपीएल को जो ये क्रीम जो स्पॉट है ये लेने देते हैं ना। फिर यहाँ पे एक कंट्री आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो आज के समय एक ऐसा कंट्री है, इट हैज नथिंग टू लूज। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास तो हारने को बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया क्या कहते हैं, मतलब इट इज नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज, उनके पास कुछ है ही नहीं गवाने के लिए। बिल्कुल सही। ऑलरेडी दे आर वही है ना, जिसके खिसियानी बिल्ली खंबा नो चिपू वाला इनका टूर करता है इन कंट्रीज को। इंडिया नई टूर करेगा तो नुकसान होगा। पाकिस्तान को वैसे ही हम टूर नहीं करते। मुझे याद नहीं आ रहा इंडिया ने आखिरी बार पाकिस्तान को कब टूर किया था। तो उस वजह से पाकिस्तान का जो पीसीबी है इसको काफी लॉसेस भी हुए हैं। आज के समय फाइनेंशियली काफी वीक भी है पीसीबी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए गया था, फिर एक आतंकवादी अटैक की धमकी आई और न्यूजीलैंड की टीम टूर छोड़ के वापस चली गई। इस इशू को लेकर पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंपनसेशन मांगे न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड ने पैसा पे किया पीसीबी को, इवन दो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक गेम नहीं खेली थी पाकिस्तान में। तो सिंस ऑलरेडी पाकिस्तान के पास रेवेन्यू बहुत जरा कम है, सरकार की तरफ से इनको कुछ खास सपोर्ट आता नहीं है, सरकार भी बहुत जरा स्ट्रगल कर रही है। और अब ये लोग देख रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जब और जरा फैल जाएगी तब होगा क्या कि इंडिया के जो टूर हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, ये तो कॉम्प्रोमाइज किए नहीं जाएंगे। जो पाकिस्तान के टूर हैं ये बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आईसीसी कोशिश ये करती है कि जब आईपीएल हो रहा हो ना तब इंटरनेशनल क्रिकेट मिनिमल हो। तो पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आईपीएल का जो ये एक्सपेंशन है इसको लेकर ये बाकी बोर्ड से बात करेंगे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक एंटी इंडिया ब्लॉक यहाँ पर बने जो आईपीएल के एक्सपेंशन को रेजिस्ट करे। ना ये हो तो पाएगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बाकी जो बोर्ड्स हैं ये डिपेंड करते हैं इंडिया पर। मगर आने वाले समय में आप देखोगे कि पाकिस्तान बहुत बार आईपीएल को टारगेट करेगा वेरियस तरीके से। बट इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनली या फिर आईसीसी में बोलने से कुछ होने नहीं वाला। इन दी एंड इसका सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए यही होगा कि ये लोग जेन्युइनली अपने देश में आतंकवाद को ख़त्म करें, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करें और फिर इवेंचुअली हो सकता है कि क्रिकेटिंग टाइज भी वापस रेज्यूम हो। उससे ही पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है ये इंप्रूव हो सकती है। बाकी आईपीएल को टारगेट करने से पाकिस्तान जरा कुछ अकॉम्प्लिश कर नहीं पाएगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली इंडिया ने बैन रिमूव कर दिया है किस कंपनी पर, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। यहाँ पर आप देख पाओगे आरबीआई ने अब अलाउ किया है मास्टर कार्ड को टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स आफ्टर 11 मंथ्स हाइएटस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में भी था ये। मास्टर कार्ड पे आरबीआई का बैन हट चुका है। और हाँ फाइनली अब मैं
तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था सच में। पाकिस्तान जो प्रशांत धवन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हूँ सच में। पाकिस्तान हैज़ बिल्कुल, नथिंग टू लूज़, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। और ये भी सही है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम कुछ भी नया कुछ कर रहा है या करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी नया होता है वो सब कुछ वहाँ के जो मिलिटेंट है उनके द्वारा ही होता है। बिल्कुल, आतंकवादी के द्वारा जो कुछ भी बताओ। न्यूजीलैंड की टीम गई वहाँ पे, उन्हें थ्रेट्स आए। बिल्कुल, तो वहाँ पे भी उन्हें बम उड़ाने की धमकी दी गई, ये है वो है, तो ये भी गलत चीज़ है। तो खुद डेवलप करो, दूसरे के फंसे में क्यों टांग अड़ाते हो? अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो अपने दम पे कर रहा है। अदर कंट्रीज़ भी तो हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, उनकी जो GDP है बहुत ज़्यादा है भारत से, लेकिन फिर भी वो इंडिया के थ्रू ही पैसा कमा रहे हैं। तो इंडिया के अपोजिट कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये तो कभी नहीं। बस यही है, जैसे ये हर जगह रोना रोते रहते हैं कश्मीर का, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह, तो उसी तरह ये IPL का भी रोएंगे। वो टॉपिक थोड़ा अलग है कश्मीर का, लेकिन मैं इस वीडियो पे आना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो बताया गया है कि इंडियन बोर्ड जो है पे करता है बाकी बोर्ड्स को, तो वहाँ से उनकी इनकम जनरेट होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छा देश है, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो जब इंडिया आ जाती है तो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और वो चीज़ वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू ऑफ सोर्स है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन नहीं जाती बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड क्या कह सकते हैं, उनके यहाँ जो सिस्टम है या फिर सिक्योरिटी का जो सुरक्षा दृष्टि है, कभी भी बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी भी समस्या आ जाती है, तो उससे इंडियन और बॉर्डर पे वो करते रहते हैं ना, बॉर्डर पे सीज़ फायर करते रहते हैं, ब्रीच, तो उस वजह से इंडियन टीम नहीं करती है। बोलती है पहले आप अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें निपटाओ और एक सुरक्षित माहौल तैयार करो, तब हम आएंगे। और हो सकता है अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान दें बजाय इसके कि आप हमारी डेवलपमेंट या उसमें आप एक रोड़ा बने, वो चीज़ नहीं सही है। और IPL का एक्सपेंशन अगर इंडियन बोर्ड्स ने तय कर लिया तो वो होके ही रहेगा। और मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि आप पाकिस्तान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो अपनी बात है, लेकिन हाँ, आप दूसरों से ना जलें, क्योंकि जलने वालों को कुछ नहीं मिलता है। आप याद रखिए, जलने वालों को कुछ मिलता नहीं है ना। तो बिल्कुल सही, तो ये इसमें वही दिक्कत है ना, जैसे ये मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, वो ये मतलब ये करते नहीं है क्या, बताओ, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे UNO कहीं भी, इनका बस एक ही मुद्दा रहता है, जम्मू कश्मीर। अब मुझे लग रहा है दूसरा मुद्दा हो गया IPL, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी भारत की बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि दूसरों को, बिल्कुल, दूसरों के रास्ते में रोड़ा ना बन के खुद के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है, चाहे वो कोई भी डिमांड हो। जैसे कि हमारी वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ज़्यादातर हर चीज़ मेड इन इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ भी हो, मतलब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ना, कि दूसरों को टांग अड़ाते हैं कि आप ये मत करो मत करो। आपकी कंट्री, आपकी जो मर्जी हो वो करो। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि चाइना इकोनॉमिकली काफ़ी आगे है, लेकिन हम उससे कभी ये नहीं कहते ये है वो है, क्योंकि हम अपने दम पर ही बढ़ सकते हैं आगे। चाइना का मुद्दा ले लें आप, चाइना बहुत आगे है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा है कि वो अगर मैन्युफैक्चर ना करे तो एक तरह से कहते हैं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी भूचाल आ जाएगा। तो हम लोगों उस पर बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि हमने अपने दम पर अपना क्रिकेटिंग सेक्टर इतना बढ़ा लिया है कि बिना उसके पूरी जो दुनिया की क्रिकेट है वो इन्फ्लुएंस होगी, अधूरी है। तो आप इस वीडियो में ये भी बताया कि जो ICC है वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, क्योंकि अगर बिल्कुल ICC की इनकम अगर एग्जांपल के लिए 1 रुपये होती है, 1 रुपये में 85 रुपया, बताओ, मतलब 85 पैसा वो भारत का होता है। तो बताओ ICC फिर कैसे बनकर ये इस पर एक्शन ले सकती है। तो बस ये यही है कि इधर उधर मुंह बजाएंगे, इनकी सुनने वाला कौन है। और बिल्कुल जो लीगल बात होती है उसे हर कोई मानता है यार, इलीगल बात कौन मानता है। जहाँ भी जाएंगे मुझे लगता है इन्हें यही सजेशन दिया जाएगा कि अटेंशन टू योर टीम, बिल्कुल, नॉट फोकस, नॉट इंडिया और नॉट अदर कंट्री। आप अपने बिल्कुल अपने जो आपकी क्रिकेट लीग हो चाहे कुछ भी, आप उस पर फोकस करें, ना कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाएं। और आप देखते होंगे कि किस तरह से जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं बहुत कम होते हैं, ज़्यादा की प्राइवेट लीग्स ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग और NFL, ये लीग्स ने मतलब वो
ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे पैसा बहुत ज़्यादा आता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी टीम, बहुत बड़ी टीम है, लिवरपूल, बहुत सी ऐसी टीम है जो फुटबॉल को लोकप्रिय बनाती हैं। उसी तरह से IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसने अभी रिसेंटली EPL को मतलब बीट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।